वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज बच्चों। आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का, बैंकिंग से जो रिलेटेड है। आज हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बैंकिंग। जो हमने फार्मूले सीखे थे फर्स्ट लास्ट वीडियो में, आज उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। तो हमने देखा कि आपने देखा था पिछले क्लास में अपने फार्मूला हमने सिखाया था, फार्मूला के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने बता दिए थे। तो आज चलिए सॉल्व करते हैं चैप्टर ये वाला, है ना। ये जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कैटरीना ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। देखिए इस पूरी लाइन में सिर्फ एक डेटा इंपॉर्टेंट है, जो कि है टाइम फ्रेम दिया हुआ 2 ईयर्स का बच्चों, है ना। दैट इज इक्वल टू 12 मंथ। हमने लास्ट क्लास में समझा था, जो यहाँ पे जो भी टाइमिंग अगर दिया रहता है उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना, या तो आप खुद से यहाँ पे ये हो जाएगा n, जो कि फार्मूला में दिस इज इक्वल टू व्हाट n, अगर आप फार्मूला यूज़ करते हैं क्वेश्चन तो, है ना। एंड इसमें क्या दिया हुआ, इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ बच्चों, है ना। एंड पर एनम है, तो अगर जहाँ जैसे अगर आप डायरेक्टली अगर फार्मूला में यूज़ करते हैं तो आप 6 लिखोगे आर के जगह, एंड डिवाइड बाई 12 फार्मूला में दिया ही हुआ है बच्चों। एंड आगे बढ़ते हैं तो इसके में देखते हैं और क्या दिया हुआ है। मंथली इंस्टॉलमेंट दिया हुआ बच्चों 1000 रुपीज़ का, है ना। तो हमने समझा था कि ये पूरे ट्रांजेक्शन को बैंक रिकरिंग अकाउंट में बैंक क्या समझता है बच्चों, कि प्रिंसिपल अमाउंट 1000 हो गया, एंड टाइम पीरियड क्या हो जाता है बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था कि टाइम पीरियड इस केस में बैंक क्या देखती है, हमें वो देखना है बच्चों, है ना। तो इस केस में बैंक क्या देखेगी, इस पूरे ट्रांजेक्शन को बैंक देखती है, आप देखो ये फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया था उसके आधार पे बैंक इस पूरे ट्रांजेक्शन को देखती है कि ये n इंटू एन प्लस 1, यानी 24 इंटू 24 प्लस 1, 25/2 अगर करते हैं तो 300, है ना। तो बैंक इस पूरे ट्रांजेक्शन को क्या देखेगी कि आपने 1000 रुपया दिया है बैंक को 300 महीने के लिए, है ना। देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, वो यहाँ क्वेश्चन था कि 1000 रुपया हर महीना दे रहा है ना, एंड 2 साल कंटिन्यू दे रहा है, लेकिन बैंक इसको क्या समझेगा, 300 मंथ्स के लिए 1000 रुपये डिपॉजिट किया हुआ है ना। तो ये बहुत ही सिंपल रिकरिंग अकाउंट में ये सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हमें सवाल में पूछा हुआ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2 साल में। तो इंटरेस्ट देखो सिंपली हमने अपने सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है PRT/100, तो उससे अगर हम रिलेट करते हैं तो प्रिंसिपल इस केस में बच्चों हो गया 1000, टाइम हो गया 300 मंथ्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया हुआ था बच्चों, 6% पर एनम, यानी 6% को अगर आप डिवाइड बाई 12 करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ आ जाएगा, है ना। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे हाफ भी लिख सकते हो आप, 0.5% पर मंथ हो गया बच्चों ये वाला, ठीक है ना। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो देखो आप 2 0 यहाँ से कट जाएंगे, एंड नीचे 2 है तो 5 2 10 हो जाएगा, तो 5 टोटल आंसर आपका कितना हो जाएगा 500, और यहाँ 3 1500 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चों। एंड अगर आप देखोगे हर साल अगर हर महीना अगर 1000 करके दे रहा है तो 2 साल में बच्चों कितना पेमेंट जाएगा, प्रिंसिपल टोटल कितना हो जाएगा 24,000, है ना। तो मैच्योर्ड वैल्यू क्या होता है बच्चों, 24,000, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 25,500। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं बैंकिंग से, एंड ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों। थोड़ा सा सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको ये देखना है, फार्मूला बेस्ड अगर करना चाहते हो फार्मूला बेस्ड कर सकते हो, या जो मैंने समझाया वो भी कर सकते हो बच्चों, दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मैं यहाँ सॉल्व कर चुका हूँ पहले से, है ना। तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है, वीडियो थोड़ा जल्दी बन जाता है बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन देखो, मोहन डिपॉजिट्स ₹80 पर मंथ इन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट पेबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। तो हमें मेन डिटेल्स क्या है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ 80 रुपीज़, है ना। एंड जो ये मदर फार्मूला जो बुक में दिया हुआ है, जनरली हर बुक में आपको यही फार्मूला मिलेगा, है ना। तो ये n हो गया नंबर ऑफ मंथ्स, है ना, एंड r हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें सिर्फ इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, 80 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, n हो गया देखो 6 ईयर्स के लिए 6 इंटू 12 करोगे 72 हो गया, 72 n हो गया, n प्लस 1 73 आ गया बच्चों, डिवाइड बाई 2 करते हैं, डिवाइड बाई 2 आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया हुआ 6% आ गया बच्चों, एंड 12/100 ये आपका जो पूरा फार्मूला है ना। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपको, ये आप पूरा कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो।
इसमें कैलकुलेशन देखो बच्चों उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो तो आप खुद भी कर सकते हो। मेन होता है कॉन्सेप्ट सीखना, है ना। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, हम कैलकुलेशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कैलकुलेशन क्योंकि आप 2 मिनट टाइम लेके आप खुद भी कर सकते हो, है ना। मेन होता है आप यहाँ टाइम दे रहे हो मेरे को, यानी आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, है ना। डेटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा जब आप कॉन्सेप्ट सही जा रहे हो, लॉजिकली आप हर स्टेप सही फॉलो कर रहे हो, तो आंसर खुद ब खुद सही आना ही है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों क्या किया हुआ है। अहमद हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट 2500 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 2500 हो गया। एंड कितने महीने के लिए हो गया बच्चों, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स यानी 24 मंथ्स, है ना। तो क्या कर रहा है, ही गॉट रुपीज़ 66,250 मिल रहा है ऑन मैच्योरिटी। तो इंटरेस्ट पेड बाय, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। तो इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 2500 पर मंथ दे रहा है, 24 मंथ्स देगा, तो वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 60,000 हो जाता है बच्चों। तो इंटरेस्ट बैंक कितना दे रहा है इसको, 6,250 दे रहा है बच्चों। अब ये इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, एंड ये इंटरेस्ट अमाउंट आई हो गया। आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जो फॉर्मूला आप पुट करोगे, तो अगर आप ये वाला देखो, ये शॉर्टकट मेथड है, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। देखो 6250, ये आई हो गया। आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी यानी 2500 इंटू एन इंटू एन प्लस वन। यहाँ एन बच्चों 2 ईयर्स था तो 24 हो जाता है ना। तो 24 इंटू एन प्लस वन इज 25 इंटू आर डिवाइड बाई क्या था बच्चों, 2 इंटू 12 इंटू 100, है ना। तो ये आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, ये सिंपली आपको रीअरेंज करना है ना। तो आप देखोगे यहाँ से क्या क्या कट रहा है, सबको काट दो बच्चों। 20 कट रहा है, 12 2 24 ये कट गया बच्चों, है ना। 25 देखो, ये 25 ये 25 625 हो गया, है ना। तो 625 यहाँ पे आ जाएगा, ये 625 अगर यहाँ जाता है तो ये कितना बच गया बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10% पर एनम आ गया। 10% पर एनम हो गया आपका आर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बिल्कुल आसान, ये आप आसानी से कर सकते हो बच्चों, है ना। इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, ये सब सिर्फ एकदम बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है, शोभाना हैज़ अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी डिपॉजिट्स ₹500 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या किया हुआ इन्होंने, प्रिंसिपल हमें देखना है। पहले तो क्वेश्चन देख लो क्या कर रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है बच्चों, आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, है ना बच्चों। सिर्फ बच्चों इसमें कुछ नहीं है, इसमें P500 दिया हुआ है ना, P500 है। एन कितना दिया हुआ है, 4 ईयर्स हो गया तो 48 हो गया ना, 48 इंटू 49, एंड आर आपको निकालना, आर को इस साइड छोड़ दो, एंड बाकी सबको आप इस साइड ले जाके वैल्यू पुट कर लो बच्चों। देखो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 4 ईयर्स का दिया हुआ है, एंड 2840 अमाउंट बता रहे हैं। देखो ये कुछ नहीं है, 28410 ये अमाउंट बैंक इनको पे कर रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है। तो एंड ये कितना कर रहा था, 500 इंटू 48 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 500 इंटू 8 करोगे तो 24,000 हो जाता है, यानी 4,410 रुपीज़ इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप आई की वैल्यू आपको मिल गई 4410, ये हो गया इज इक्वल टू ये हो गया, एंड यहाँ पे 2 इंटू 12 इंटू 100 है बच्चों। ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आंसर आपको आ जाएगा बच्चों, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रिचार्ड हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर्स, है ना। टाइम दिया हुआ आपको 3 ईयर्स यानी 36 हो गया, एंड क्या हो गया आपको 36 हो गया बच्चों, है ना। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% दिया हुआ, आर दिया हुआ 7.5%, ठीक है। एंड क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, इफ ही गेट्स 8325 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। अब 8325 एज इंटरेस्ट दिया हुआ है। देखो इसमें आई हमारा 4 वेरिएबल होते हैं बच्चों। देखो इस पूरे न्यूमेरिकल्स में आप जब देखोगे हमारे पास कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 वेरिएबल्स है। 4 में से अगर कोई भी 3 दिया हुआ है तो आप चौथा निकाल सकते हो। तो इस केस में आपको क्या क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है ना। इस केस में आपको देखो एन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एंड आई भी दिया हुआ है, राइट। तो आपको क्या निकालना है इसमें, सिंपली पी निकालना है, पी आप निकाल सकते हो।
अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी कितना हुआ, मैच्योरिटी क्या करना है, एन इंटू पी, यानी टोटल कितने पैसे दिए प्लस इंटरेस्ट हो गया बच्चों। तो ये आपका ये सवाल भी हो जाएगा, ये भी बड़ा आसान सवाल है। तो ये देखो बच्चों, ये बहुत आसान है, 2017 में ये आ भी चुका है, ICSE बोर्ड का है ये, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही आसान होता है बच्चों, सिर्फ ये आपको फॉर्मूला याद करने हैं एंड कुछ नहीं है, सिर्फ एक समझना है कि रिकरिंग अकाउंट में किस तरह से कैलकुलेशन, बैंक क्या समझती है, पूरे ट्रांजैक्शन को बैंक क्या समझती है। बैंक पूरे ट्रांजैक्शन को आपको फिर से बता दूं, रिकरिंग अकाउंट में जो आप हर महीने देते हो, यानी आप जो साल भर देते हो, उसको बैंक क्या समझता है कि आपने सिर्फ एक महीना दिया है, एंड जो पूरा साल का कितना महीना वो पैसा बैंक के पास था। जैसे मैंने पिछली क्लास में, आप और डिटेल्स समझने के लिए पार्ट 1 जरूर देखें बच्चों, है ना बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, Mr. Brito deposits a certain sum of money for each month in a recurring deposit account of a bank. If the rate of interest, देखो R दिया हुआ है per annum, and Mr. Brito gets a 8088 from the bank after 3 years. Mr. Brito get 8, find the value of his, देखो ये क्या दिया हुआ है, MV दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है इसमें 8088, है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये P इंटू एन प्लस आई है ना बच्चों। ये प्रिंसिपल जो हर महीना दिया, कितना महीना दिया, प्लस इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है ये वाला, है ना बच्चों। तो अब इसमें हमें क्या क्या निकालने बोल रहा है, देखो वेरिएबल्स क्या क्या दिए हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, है ना, एंड टाइम दिया हुआ 3 ईयर्स, यानी एन हो गया कितना 36 बच्चों, है ना। टाइम 3 ईयर्स यानी एन हो गया 36 बच्चों, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से P निकालना है एंड क्या निकालना है, आई देखो क्या हो जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू एन प्लस 1। फार्मूला अपना क्या था, देखो बच्चों फार्मूला ही है मेन, तो इसमें 2 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन R, राइट, ये था पूरा फार्मूला। इसमें R दिया हुआ है, N दिया हुआ है ना, और क्या निकालना है, I निकालना है बच्चों। तो ये वाला हम फिर से I के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 8088 माइनस PN हो जाएगा बच्चों, है ना। तो PN की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो I के जगह, I इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 8088 माइनस P इंटू एन, है ना। तो यहाँ पे I के जगह आप P इंटू एन लिख दो यहाँ पे 8088, ठीक है बच्चों। तो 8088 आप I को सब्स्टिट्यूट करते हैं ऐसे, देखो है ना, I के जगह में ये क्या आ जाएगा 8088 माइनस PN, तो ये I हट जाएगा बच्चों। अब ये IN और यहाँ पे PN, ये PN को फिर से यहाँ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों प्लस PN हो जाएगा। तो अब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको P कॉमन निकाल लो यहाँ से, है ना, P को आप रहने दो यहाँ से एंड वैल्यू पुट कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P हियर। अगर P आपको निकल जाएगी तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपका निकल जा रहा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। प्रियंका हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ एट 10%। देखो इसमें भी बच्चों कुछ नहीं है, ये भी 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें P दिया हुआ है 1000, है ना, एंड R दिया हुआ 10%, ठीक है बच्चों। इफ सी गेट्स 550 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, I भी दिया हुआ है। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच इट वॉज हेल्ड, यानी N निकालना है बच्चों। ये भी बड़ा आसान है, देखो इसमें कुछ नहीं है बच्चों, पूरा चैप्टर सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट्स कुछ यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको T को N मानना है, N में कन्वर्ट करना होता है, दैट्स वेरी इजी बच्चों। सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखो 8 नंबर में आते हैं फिर से हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बीना हैज़ अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹400 पर मंथ। P दिया हुआ है, देखो बच्चों इसमें भी P दिया हुआ है 400, है ना, R दिया हुआ 10% पर एनम। इफ सी गेट्स 30,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। टाइम निकालना है बच्चों 400, देखो 30,100 मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, कितने साल के लिए था बच्चों ये, टाइम आपको निकालना है। तो 400 पर मंथ डिपॉजिट हो रहा है, तो ये क्या है MV है,
MV का वैल्यू देखो ये वाला और प्रीवियस क्वेश्चन एक ही है ना। मैच्योरिटी वैल्यू कितना था, ये क्या हो जाएगा PN प्लस I, है ना। तो इसको भी उसी तरह से आपको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अगर आप देखना चाहते हैं इसका सॉल्यूशंस बुक में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो बुक में कैसे सॉल्व करते हैं इन लोग। आपके पास अगर ML अग्रवाल की बुक है तो प्लीज़ खोल लें और ये देखें इसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है ML अग्रवाल का, है ना। तो इसमें देखो मनी डिपॉजिट क्या दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दे दिया। देखो आई करके इन्होंने क्या किया है, आई का फॉर्मूला यहाँ पे बिठा दिया, वैल्यू पुट कर दिया, देखो है ना। आई के जगह में पी का वैल्यू पुट कर दिया, रेट का वैल्यू पुट कर दिया, एन एज इट इज़ रह गया बच्चों। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टोटल मनी डिपॉजिटेड बाई बीना क्या हो जाता है 400N, है ना। जो मैंने आपको पी और एन बोला था वो हो गया। मैच्योरिटी वैल्यू क्या जाती है बच्चों, PN प्लस आई, राइट, जो मैंने आपको बताया। तो PN प्लस आई करोगे तो इस तरह से ये एक देखो यहाँ पे बच्चों ये वाला जो आप देख रहे हो, है ना, ये वाला देखो, ये वाला जब कैलकुलेट करते हो इसको LCM कर लोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1200 एंड 3 4 1200 हो जाता है। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई ये LCM करके ये आ गया, ये एक अपना इक्वेशन बन जाता है देखो 5n²। यहाँ से जब इसको खोलोगे तो 5n² प्लस 5 ये बन जाए 5n हो जाता है ना। एंड 1200n ये था तो ये 1200 5n हो जाता है डिवाइड बाई 3। ये पूरा मिला के क्या हो गया, मैच्योरिटी वैल्यू हो गई। ये देखो बच्चों ये क्या हो गया, ये मैच्योरिटी वैल्यू हो गई, है ना। तो 5n²। और अभी आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 3 से इधर मल्टीप्लाई करके ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, देखो यहाँ डिवाइड बाई 3 है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड ये फिर इधर आके आपका एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया देखो, है ना। अब आपको सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने किया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से इसको पूरा सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 तक का पूरा ML अग्रवाल की बैंकिंग पूरी कंप्लीट हो गई बच्चों। देखो कुछ नहीं है इसमें, 3-4 क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और कुछ सॉल्व करना चाहते हैं तो स्क्रीन में ये देखो लास्ट ईयर्स जो आए हुए क्वेश्चन हैं 2012 के और 2018 के ये क्वेश्चंस है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास ML अग्रवाल की बुक नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चंस एट होम, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बहुत ही आसान चैप्टर है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। दोनों चैप्टर जो नहीं यानी मैंने अभी तक GST एंड बैंकिंग 2 चैप्टर आपका करवा चुका हूँ। तो ये चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो होप कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे वीडियोस में या कुछ भी आपको लगता है गलत है सर, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर सुधारें ताकि हम अच्छी से अच्छी और वीडियो बना सकते हैं। एंड वीडियो क्वालिटी के लिए मैंने आपको बताया था ये मेरा स्टार्टिंग स्टेज है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना। आने समय में हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।